जय हिंद प्यारे दोस्तों। हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर करके चल रहे हैं यूपी टेट, सुपर टेट, स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स के लिए। जहाँ पर ये जो क्लास है ये 5वां क्लास होगा आई थिंक। और इसमें आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ पर पहले हमने जो सबसे पहले किया था वो प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित जो प्रश्न बनते थे उनको डिस्कस कर लिया था। इसके बाद इसी का जो एक और टाइप बनता है प्रश्नों का, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग अंतर पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम लोग कर चुके थे। योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं इन क्वेश्चंस को भी हम लोग कर चुके थे। भाग की लंबी व्युत्पत्त पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके थे। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो भाज्यता पर आधारित होंगे और डिविजिबिलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इससे पहले आपको ब्रीफ में बता दूं, इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लास कर चुके हैं। बेसिक लेवल की जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और नंबर सिस्टम का थ्योरी क्लास तो पूरा पढ़ ही चुके थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं जहाँ पर लेवल 1 से अपर लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अभी तो हम टाइप करा रहे हैं सभी, इसके बाद एक मिक्स शीट कराएंगे इसके बाद। तो नंबर सिस्टम पूरा, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखता है किसी भी एग्जाम के लिए, आपका पूरा कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 247 डॉट है यहाँ पर 679 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या आएगी। वो कह रहे हैं ये जो दी हुई संख्या है ये 9 से विभाज्य है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो फिर इस खाली स्थान पर यहाँ पर जो स्पेस ये दे रहे हैं यहाँ पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या आएगी। 9 से विभाजिता कहती है कि अंकों का योगफल किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई संख्या दी है उसके अंकों को हम जोड़ें और अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ऐसा हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं इसको हम। 4 2 6 और 7 6 13 13 और 13 6 हो गया 19 19 और 7 26 26 और 9 26 9 35, यानी 35 इसका योग आ रहा है अंकों का जब एक अंक ही छुटा है। अगर एक अंक को हम x मान लें तो यहाँ पर अगर हमें 9 से भाग लगाना हो तो x की जगह हम क्या वैल्यू पुट करें कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप, और ये कह भी रहा है कि न्यूनतम वैल्यू होनी चाहिए, तो न्यूनतम संख्या अगर आप एक यहाँ पर रखते हैं तो 35 और 1 36 हो जाएगा जो कि 9 से कट जाएगा। तब अगर हम यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको छोटे छोटे रूल्स पता होने चाहिए। और जो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड आते हैं वो सबसे ज़्यादा 9 की डिविजिबिलिटी हो गया, 11 की हो गया। इसके बाद मिक्सिंग में आते हैं, जैसे 6 का पूछ दिया जाएगा तो आपको पता है कि 2 और 3 दोनों से जो संख्याएं डिवाइड होती हैं वो 6 से डिवाइड होंगी। 8 की डिविजिबिलिटी खूब पूछी जाती है, 7। तो इस तरह की कुछ संख्याएं होती हैं जिनका बार बार 11 तो बहुत बार पूछा गया, नंबर्स ऑफ टाइम 11 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब देखिए एक 10 अंकीय एक संख्या है, ये दी हुई है आपके सामने। 10 अंकीय एक संख्या है आपके सामने दी हुई है। क्या कह रहे हैं, जो 72 से विभाजित है तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान क्या होगा। कह रहे हैं y के संभव अधिकतम मान के लिए इसका मान हमें निकालना है। यहाँ पर 2 अंक गायब किए, एक तो ये y की जगह पर और एक x की जगह पर हमें पता करना है। और ये बता दिया है कि 72 से संख्या डिवाइड होगी। आपको पता होगा अगर कोई भी संख्या 72 से डिवाइड होती है तो ये संख्या कहीं ना कहीं 8 और 9 से इंडिविजुअली डिवाइड होगी, तभी वो संख्या 72 से डिवाइड होगी जब वो किससे 8 और 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि 8 और 9 से डिवाइड हो रही है संख्या, नहीं हो रही है। तो 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये जो 3 अंक होते हैं लास्ट वाले, ये 3 अंक डिवाइड होने चाहिए 8 से, तभी ये संख्या डिवाइड होगी। अगर ये 8 से 3 अंक डिवाइड हो जाते हैं तभी संख्या 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, तब हम देखें यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 7x और 2 दिया है तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं। अगर आप 1 भी रखो तो भी ये कट जाएगी संख्या 8 से, लेकिन कह रहे हैं y के संभव अधिकतम मान के लिए। ठीक है, जरा हम एक बार एडिशन कर लेते हैं इन सभी अंकों का, तब देखते हैं क्या बनता है। तो क्या हो गया, आप इनको जोड़ेंगे, 9 8 17 17 और 7 हो जाएगा 24 24 3 27 27 और 5 32 32 और 9 41 41 और 2 43 और 43 और 7 50, यानी इसका जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, मतलब
यहाँ पर x और y नहीं जुड़े हैं, यानी x भी आप जोड़ दीजिए और y भी जोड़ दीजिए, इतना ये अंकों का योग बन रहा है। ठीक है, अब हम x और y की जगह पर क्या लगाएं, ये बात हो रही है। तो देखिए, एक तो 9 से डिवाइड ये हो रही है संख्या, 9 से डिवाइड होगी तो यहाँ 50 तो होगा नहीं, यानी x y की अगर जोड़ो आप तो 54 हो जाए। अगर इसका योग कितना हो जाए, 54 हो जाए तो 9 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर 63 हम इसको कर दें तो भी ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अधिकतम संभव मान की बात कह रहा है तो हम 54 को तो नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, 63 को लेंगे। 63 लेने के लिए 50 में कितने आपको जोड़ने पड़ेंगे, और ध्यान से देखिए 50 में आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे, जब ये संख्या 63 होगी जाके अंकों का योग, तो आपको यहाँ पर 13 जोड़ने पड़ेंगे। कितने, 13 जोड़ने पड़ेंगे। अब 13 के लिए यहाँ पर, और ये 13 होगा किसका मान, x का मान होगा और प्लस y का मान होगा। भाई यही तो 13 इसमें जुड़ेगा, x और y का मान, और 63 इसका योग हो जाएगा। जब 63 हो जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। 8 को तो हम बाद में भी देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 50 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो 13 में x और y के मान सम्मिलित होंगे। तो उस केस में हम क्या x का मान रखें, क्या y का मान रखें, बस बात इतनी सी है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप इस जगह पर आए, 7x2 की जगह पर आए, तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें, आप 1 रखते हैं तो भी कट जाएगा, 2 रखेंगे नहीं कटेगा, 3 रखेंगे अगर आप यहाँ पर 32 करेंगे तो 3 रखने पर भी कट जाएगा। लेकिन समस्या ये आएगी कि 13 में अगर आप 3 कम करेंगे तो 10 बचेगा, और y की जगह पर 10 तो नहीं रखा जा सकता, 1 अंक रखा जाएगा। यानी यहाँ पर आप 3 से ऊपर ही रखेंगे, 4 से कहानी बनेगी नहीं, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, 5। बात समझिए, आपको इस 13 को कितने में तोड़ना पड़ेगा, x की जगह आप 5 रखिए, और ये 2 और ये 7, ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी किससे, 8 से डिवाइड हो जाएगी। और जो y का मान है ये अंदर वाला, ये अब आप हटा दीजिए। भाई 5 आपने रख दिया था, तो यहाँ पर जब आपने x का मान 5 रख दिया है तो y का मान आपको कितना रखना पड़ेगा, 8। तो 8 5 13 हो गया, तो यानी y की जगह पर होगा कितना, 8 होगा, और इसकी जगह पर कितना होगा, 5 होगा, और 8 5 13, और पूरा मान जो इसका हो जाएगा वो 63 हो जाएगा। तब ये संख्या 72 से डिविजिबल हो जाएगी। तो उस केस में अब यहाँ पर लगा दीजिए 3 इंटू एक्स का मान कितना हमने रखा था, 5, और माइनस y का मान कितना है, 8। तो 5 3 15, 15 से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7, और 7 यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन शायद यही होगा, लेकिन 7 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या, ये संख्या दी हुई है, 7 अंक की संख्या 88 से डिवाइड होगी। देखिए 88 से, अब डायरेक्ट हमने कहा ना 11 से विभाजिता सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है, लेकिन डायरेक्ट 11 से विभाजिता नहीं पूछते हैं, तो इसलिए उन्होंने किससे पूछ दिया, 88 से पूछ दिया। अब 88 में क्या होगा, जाके 88 को जब आप देखेंगे तो यहाँ 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक 11 मिलेगा और एक 8 मिलेगा, 2 चीज़ें मिलेंगी, 11 और 8। यानी ये जो दी हुई संख्या है ये 11 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। तो पहले 11 से कटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से कटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अंक हैं 3 अंक, ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक रखें जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 से डिवाइड के लिए ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो, तो यहाँ पर अगर आप x की जगह 8 रख देते हैं तो भी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, आप 1 रखते हैं तो भी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। भाई 108 भी नहीं, 1 से नहीं होगी, सॉरी 1 से नहीं होगी, 2 से हो जाएगी शायद, देख लेते हैं एक बार, 2 से हो जाएगी। 8 दूनी 16, हाँ 4 48। यहाँ पर अगर आप x की जगह क्या रखें, या तो 2 रखें या 8 रखें, उन दोनों केस में ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इतना काम हमारा बन रहा है, लेकिन क्या पूरी कंडीशन फॉलो होगी, नहीं। जब तक हम 11 को चेक नहीं कर लेंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि पूरी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तब होता क्या, 11 से विभाजिता क्या कहती है, 11 से विभाजिता कहती है कि सम स्थानों पर के अंकों का योग, अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, सम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर विषम स्थानों पर के अंकों के योग के जो योग होता है, उन दोनों, इनका जो अंतर आता है, ये या तो 0 आए या 11 का कोई गुणज आए, तभी वह संख्या 11 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम जोड़ेंगे, हम कैसे जोड़ेंगे, एक ये विषम अंक हो गया, फिर x आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, यानी एक तरफ आएंगे 6 + 1 + x + 8, ये हो गया, और दूसरी तरफ डिफरेंस किसका आ जाएगा, 0 + 3 + 9।
ठीक है, ये आ जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए आप, इनको इसको हटा दें, है ना, ये तो आपको पता ही है, सम स्थानों पर के अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों का अंतर देखते हैं हम योग का, ठीक है। तो 6 1 7 और 8 7 15, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आया 15x, जिसका अंतर हमें किसके साथ देखना है, 9 3 12 के साथ देखना है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर हम क्या ऐसा करें, अब अगर आप देखोगे तो x यहाँ पर जो 12 है, अगर इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। अब 3 यहाँ पर x यहाँ पर था, तो हम यहाँ पर कितना और बढ़ा दें, इसको छोड़ो, पहले ऐसे मोटी मोटी इस बात को समझो। यहाँ पर हम कितना और बढ़ा दें कि ये इससे घटकर कितना हो जाए भाई, 15 से 12 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, और हमें बचाना कितना है, या तो 0 बचे, तो 0 तो बचने से रहा, या फिर 11 बचे, यानी 8 और यहाँ पर हो, तो x की जगह अगर आप 8 रख दोगे और 15 तो पहले से था, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23, और 23 से जब 12 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 11। तब ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। फिर से आप समझ लीजिए इस बात को, हमने विषम स्थानों पर के अंकों का योग किया, 8 पहला अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक और सातवां अंक, और फिर 2 4 छठा अंक, ये है इनका योग किया, इनका अंतर हमने देखा, तो इनका योग आया 15 + x, क्योंकि इसमें x इंक्लूड था, और इसका आया 12। तो इससे इसको जब अंतर करेंगे तो आप देखोगे कि 3 बच रहा है, तो 3 से तो काम बनेगा नहीं, बचना चाहिए 0 या 11, तो 0 तो अब बच नहीं सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इतना मान बढ़ा दें कि 12 अगर घटाने पर भी 11 बच जाए, तो हम x का मान कितना लगा दें, 8 लगा दें, तो 15 8 23 हो जाएगा। 23 से जब 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो इस तरह से इसका मान कितना आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे ये जो दी हुई संख्या है ये 12 से विभाजित हो जाए। फिर से वही बात है, 12 से विभाजित का मतलब है कि ये 3 और 4 से विभाजित हो जाए, तभी तो कोई संख्या 12 से विभाजित होगी, जब वो 3 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी, ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स हैं 12 के। 4 से विभाजिता क्या कहती है, 4 से विभाजिता कहती है कि उसके इकाई और दहाई अंक, यानी लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। और 3 से विभाजिता क्या कहती है कि उसके अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, 9 की तरह ये भी फॉलो करता है। तो अंकों का योग वो 3 से विभाजित होना चाहिए। फिर तो हम देख लेते हैं, अंक एक ही हमें पता करना है, x। फिर पहले तो सबसे पहले हम लोग अंक की, देखिए ये लास्ट के 2 डिजिट 24 है, यानी 4 वाला तो फॉलो हो रहा है, 4 से तो वो संख्या डिवाइड हो रही है। अब 3 का चेक करते हैं, तो 4 2 6, 3 9, और 9 7 16 17, और 17 और 5 17 5 22 होता है। कितना होता है, 17 5 22। तो x की जगह कितना आप रखोगे, आपको 3 से विभाजित करना, 24 हो जाए, यानी x का मान आप कितना रखोगे, 2 रखोगे, और आपका काम बन जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब एक पूर्णांक n को, अच्छा क्वेश्चन है, n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। अगर हम n को 7 से डिवाइड करें तो जो शेष बचता है वो कितना बचता है, 3 बचता है। अब कह रहे हैं यदि 6n को 7 से डिवाइड करें, अब हम सिर्फ n को नहीं डिवाइड कर रहे हैं, हम 6n को कर रहे हैं। तो देखिए सवाल लगाने का तो बेसिक तरीका तो दूसरा है, लेकिन आप इतना मोटा मोटी दिमाग लगाइए, क्या लगाइए, जब n को हम डिवाइड कर रहे थे तो जो संख्या थी वो कितना शेष छोड़ रही थी, 3 शेष छोड़ रही थी, यानी कहीं ना कहीं पूरी डिवाइड हो जाती होगी, 3 बच जाता होगा। फिर अगर हम उसका 6 गुना कर देंगे तो जो पार्ट डिवाइड हो रहा था अगर वो 6 गुना भी कर दिया जाए, जैसे जो पार्ट डिवाइड हो रहा था, पहले के डिवाइड हो रहा था 7 से और 3 बच रहा था, ये डिविजिबल थी के, ठीक है। तो अब हम इसको 6 गुना भी कर दें, अगर 6 गुना भी कर दें तो ये तो डिवाइड फिर भी होगा ना, 7 से तो फिर भी डिवाइड, चाहे जितने गुना कर दो आप, अगर 14 7 से डिवाइड हो रहा है तो अगर आप इसको 6 गुना कर दोगे तो भी तो 7 से डिवाइड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक फर्क पड़ेगा, जो 3 था ये 6 का गुणा इस 3 में भी होगा जाके, क्योंकि शेष भी कितने गुना हो जाएगा जाके, 3 गुना हो जाएगा जाके, वो भी तो 3 गुना बचेगा, तो 6 तियां 18। तब आप कहोगे अब 18 तो शेष नहीं बच सकता है क्योंकि 7 तो छोटा है, तब आप इस शेष में भी 7 का भाग फिर से लगाओगे, 7 दूनी 14 करोगे, तब आपका नया शेष जो आपके सामने आएगा बन के वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 ही शेष बचेगा इस केस में, अगर 6 गुना करते हो संख्या को आप, ठीक है। यदि 8 अंकों की संख्या दी हुई है ये और 72 से विभाजित हो तो 5x - 3y का मान क्या होगा, इसको देख लीजिए और इसको लगा के आप इसका जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, यदि 10 अंकीय संख्या दी हुई है ये 72 से विभाजित हो तो 5x - 4y का मान क्या होगा, कि ये लास्ट ही क्वेश्चन आ गया, ये 5x - 4y,
सेम क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम है, टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, घातांकी भाग पर आधारित क्वेश्चन। अब वो वैसे सवाल थे, आप देख लीजिए, सेम क्वेश्चन थे, तो इनको बार बार नहीं लगाएंगे। 44 है तो आपको पता है कि किस में जाएगा, 11 में गुणे 4 में जाएगा, और आप इसको आराम से लगा लेंगे। नेक्स्ट देखिए, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। कह रहा, और ऐसा क्वेश्चन होता है कि बच्चे बहुत बार इसको देखकर ही लगता है कि ये कैसे लगाएंगे। क्या क्वेश्चन है, 67 की पावर 67 प्लस 67, और कह रहे हैं को 68 से अगर हम भाग दे तो शेष क्या बचेगा, वो ये कह रहे हैं आपसे। तो आप इसमें आराम से ध्यान रखिए, अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आए तो आप इसको तो अभी छोड़ दीजिए, इसकी बात मत कीजिए, आप इसको देख लीजिए। अगर हम 68 का इसमें भाग लगाते हैं, 68 का इसमें भाग लगाते हैं तो क्या आएगा भाई, ये 67 कम है तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। -1 की पावर कितना करोगे, 67 करोगे। जो शेष है हमने, देखो सीधी सी बात है, अगर 4 में कहा जाए कि 5 से भाग लगाइए तो वैसे तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर लगाओगे तो अगर शेष निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। हालांकि -1 शेष होता नहीं है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये होता है कि आप 67 में भाग लगाओगे 68 का, तो -1 शेष रहेगा, कि पार कितना था, 67 था, सॉरी दूर लिख देते हैं इसको। तो यहाँ -1 बचेगा, और -1 की पावर कितना रहेगा, 67, और प्लस 67 ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, अब आप जब एक की कोई भी विषम घात है अगर माइनस की, तो माइनस ही बना रहेगा, यानी -1 ही बना रहेगा। प्लस 67 था ये, अब ये घट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 66 आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए क्या है, 67 आप लिख लीजिए, 67 की पावर 67। अब यहाँ पर आप +1 कर लीजिए, ये जो 67 था इससे हमने एक 1 अलग कर लिया, और 66 अलग कर दिया, और इसका मान देखिए 67 को 1 और 66 कर दिया, और डिवाइडेड बाई क्या था, 68 था। ठीक है, अगर इसको हम देखें थोड़ी देर के लिए, इसको देखिए, ये जो बना है, ये बना, जब भी घात विषम हो, ये ध्यान रखना, जब भी आगे और क्वेश्चन आएंगे, जब भी घात विषम हो तो आप उसको 3 मान लीजिए। जब आप इसको 3 मानोगे तो एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ को जो आप ओपन करोगे तो a प्लस बी एक कोष्टक में आता है, आगे a² फिर चलता चला जाता है प्लस b²। तो ये जो डिवाइड होगा a³ प्लस b³ हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। ये जो डिवाइड होगी संख्या, ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी, और a प्लस बी है क्या, 68। तो ये पूरी संख्या 68 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी 68 इसको डिवाइड कर देगा, तब हमारे पास जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 66 बचेगा। हम लोग ऐसे आराम से लगा लेते थे इसको, जब भी जब एसएससी वगैरह तैयारी करते तब ये क्वेश्चन खूब पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 16 दिया है, और किसके द्वारा विभाज्य है वो यहाँ पर ऑप्शन में दिए। तब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि 2 को, अब 2 में दिया है, 2 की घातें दी हैं, तो 2 की घातों के पास में कौन सी संख्या बन रही है, तो कहीं ना कहीं 16 बन रही है ना। 2 की अगर हम पावर को बढ़ाएंगे तो 17 बन रही है, सॉरी 17 बन रही है। तो ठीक है, हम अपना काम करते हैं, हम 2 को इतनी पावर तक खोलते हैं कि हमारा काम बन जाए, देखते हैं क्या है। तो 2 की पावर 16 को हम लिख सकते हैं हम 2 की पावर, अब 16 को क्या लिखा जा सकता है, 16 को आप 2 की पावर 8 लिख सकते हो, -1 चलने दो, 8 दूनी 16 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बराबर आप फिर से क्या कर सकते हो, 4। अब इसको क्या कर सकते हो, 8 को आप इधर 2 कर दीजिए, और यहाँ पर 4 कर दीजिए, -1 चलने दीजिए। फिर से देखिए रहेगा वही, 2 की पावर 16 को हमने क्या कर दिया, 8 दूनी 16। भाई a की पावर m की पावर अगर n है तो इसका मतलब होता है a की पावर mn, यही तो होता है। वही चीज़ यहाँ पर देखिए, वही चीज़ यहाँ पर है। 2 की पावर 8 लिख सकते हैं हम 2 की पावर 16 को। ठीक है, फिर इसको हमने क्या कर दिया, 2 दूनी 4 कर दिया। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर और की पावर 4। ठीक है, -1। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 16 की पावर कितना है, 4 और -1। अब यहाँ से देखने वाली बात है, हमने कहा है अगर घात विषम है तो 3 मानो, और अगर सम है तो हमेशा 2 मानो। फिर वहाँ चाहे घात कितनी 24 हो, 32 हो, कुछ भी हो, आपको 2 ही कंसीडर करनी है, क्योंकि आपका काम उतने से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि a² माइनस b² है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इस पे भी अगर हम 4 पावर लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या है, a² माइनस b² फॉर्म ही है। तब इसको जब आप ओपन करते हो तो क्या आता है, a प्लस बी एक जगह एक कोष्टक में, और a माइनस बी
दूसरे कोष्टक में आता है। यानी ये संख्या भी उसी तरह से हम लिख सकते हैं। तब हमने कहा है क्योंकि सम है तो इसको 2 मानो, तो हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए हटा के लिख ही देते हैं, इसको भी 2 और इसको भी 2। अब आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर और ये माइनस तो चल ही रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में। यानी ये संख्या 16 प्लस 1 यानी 17 से भी डिवाइड होगी और 16 माइनस 1 यानी ये संख्या किससे 15 से भी डिवाइड होगी। आपका ऑप्शन 17 दिया है तो आपका उत्तर हो जाएगा 17। इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 2 की पावर 31 कितना दिया है, 2 की पावर 31 को और कह रहे हैं 5 से विभाजित किया जाए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले तो 1 2 और हम बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं इनटू 2 की पावर कितना बचेगा 30 बचेगा। ठीक है, 2 की पावर 30 बचेगा। अब यहाँ पर को 5 से विभाजित किया जाए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 बाहर ही रहने देते हैं और 2 की पावर 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 1, जैसे अभी हमने कहा था 2 की पावर, इसको कर दीजिए स्क्वायर और की पावर 15। हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। देख लीजिए 30 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 दूनी 4, ये देखिए 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 2 की पावर 30 ही रहेगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी लिख देंगे। अब इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 की पावर कितना 15, ये 2 बाहर ले लिया और 4 की पावर 15 इसको हमने लिख दिया। ठीक है, तब क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप देखिए 2 बाहर ही रहने दीजिए, इसमें देख लीजिए 4 की पावर 15 था, बना रहने दीजिए, 1 माइनस 1 कर दीजिए, 1 प्लस 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस करिए, 1 सेकेंड, और यहाँ पर माइनस करिए, 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1 कर दिया। अब यहाँ पर जरा देखिए, इसको 2 को तो बाहर रहने ही दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पर भी आप 15 लगा सकते हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो वो किससे, ए प्लस बी से डिवाइड हो जाता है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 1 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या जब 4 1 5 से डिवाइड हो जाएगी तो अंदर क्या बचेगा, -1। जब 2 उधर करोगे तो कितना हो जाएगा, -2। अब आपको पता है आप 5 से भाग लगा रहे हो और -2 शेष आ रहा है, और माइनस में शेष हो नहीं सकता है, इसीलिए आप इसमें 5 को जोड़ दोगे, और जब आप जोड़ोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, उत्तर 3 होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक बता के चल रहे हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप बता के चल रहे हैं, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, और बाकी जब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ पर शॉर्ट तरीके से भी इसको निकालना हम लोग सीखेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बेसिक पूरी, क्योंकि हम लोग विधिवत पढ़ के चल रहे हैं इनके टाइप्स को, तो विधिवत ही आपको बता के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है 3 की घात 25 कि प्लस ही बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जब कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 25 घात 26 27 28 है, तो आप 3 की घात 25 कॉमन ले लीजिए, तब यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 3 का क्यूब बचेगा, ये अंदर बचेगा। 3 की घात 25 ऐसा ही रहने दीजिए। इधर देखिए 3 1 4, 3 3 9, 3 3 9 3 27, कितना बनेगा जाके इधर 27 और 9, 27 और 9 36 और 4 40, अंदर बना जाके 40। जबकि आप देखोगे ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं है जो 40 को डिवाइड कर ले। तब आप क्या करोगे, आपके सामने कुछ तो दिख रहा है, यहाँ 30 दिख रहा है, तब आप एक 3 को अंदर ले जाओगे, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 24, और ये एक 3 जो 25 वाला था, एक घात यहाँ चली गई, तो ये 40 में गुणे 3 कर देगा जाके। जब 40 में गुणे 3 करेगा तो 3 की घात 24 तो बाहर बना रहेगा, गुणे 4 3 12 120, और जब ऐसे ही 120 होता है वैसे ही 30 से डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारी संख्या 30 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह के यहाँ पर जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए वो विभाज्यता वाले क्वेश्चन किए, और जो घातों वाली विभाज्यता होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन किए। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो इकाई अंक ज्ञात करना, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस रहेंगे कि किस तरह से बड़ी बड़ी संख्याओं में जो पावर्स लगी होती है उनके इकाई अंक आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसका क्लास आपका रहेगा, क्लास नंबर 6 होगा वो नंबर सिस्टम का। तो क्लास छोटे छोटे रहेंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं आपके, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो चाहे वो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हो, वो सभी कॉन्सेप्ट आपको करा के चल रहे हैं नंबर सिस्टम के। बहुत अच्छी
चीज़ें चल रही हैं। ईवीएस आपका रेगुलर क्लास चल रहे हैं, पीवाईक्यूज़ कराए जा रहे हैं वहाँ पर, और 33 क्लासेस भी ईवीएस की पड़ी हुई हैं, जो पूरे आपके जो लास्ट टाइम जब न्यूज़ आई थी यूपी टेट से रिलेटेड, तब वो 33 आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए थे, तो टॉपिक्स की प्लेलिस्ट भी पड़ी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। पॉलिटी भी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपकी ईवीएस पोर्शन में पूछी जाती है, आप पॉलिटी को पढ़ सकते हैं और बहुत जल्द आपकी सीडीपी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी में इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।